चलिए आज हम लोग 9th क्लास का ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th का ज्योमेट्री सेक्शन। तो उसी का स्टार्ट हम लोग करते हैं लाइन्स एंड एंगल। तो ये लाइन्स के बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत, उसी को थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और उसके वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल है। राइट एंगल के बारे में आप जान रहे होंगे, टाइप्स ऑफ एंगल में आप पढ़े होंगे कि 3 टाइप्स के आप पढ़े होंगे। एक तो हो गया कि 90 का एंगल अगर बन रहा हो, एंगल अगर हम लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं और यहाँ से अगर मान लो ओए से अगर एंगल बनाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ये हमारा 90 का अगर एंगल होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का मतलब ही होता है कि वो 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो बहुत इजी पार्ट था। सेकंड है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90। ये क्या होगा? लेस देन 90। यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 से छोटा जो भी एंगल होगा वो सारा एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज। राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90, मोर देन 90 से ज्यादा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90, मोर देन 90 से ज्यादा होगा तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहिएगा? स्ट्रेट एंगल तो कंप्लीट स्ट्रेट हो एकदम लाइन, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल बनता हो। स्ट्रेट एंगल का मतलब ही हो जाता है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री एग्जैक्ट। अगर ये ओ ए ये घूम करके एंगल हम लोग बना दिए कितने का? 180 का। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि रिफ्लेक्स एंगल इस तरह, ये ए ओ, तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 180। मोर देन 90 ऑब्ट्यूज होता है और मोर देन 180, मोर देन 180 से ज्यादा होगा तो वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? 180 से ज्यादा है तो मोर देन 180 होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम। अब मान लीजिए दो एंगल है ए और बी, और इसका सम अगर 90 हो जाए, अगर दो एंगल का सम अगर क्या हो जाए? 90 हो जाए तो उसको आप क्या कहोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो लाइन का सम अगर 90 हो जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो इसी को लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर इसी को कहते हैं और इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री। कि अगर दो एंगल का सम ए और बी का सम, ए और बी का सम अगर 180 हो जाए इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और हम लोग इसको एलपी लिख देंगे, आप समझ जाइएगा शॉर्ट में कि वो लीनियर पेयर है। अगर मान लीजिए एक और एंगल ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी, तो ये भी लीनियर पेयर होगा। जितने भी एंगल होंगे सम उसका अगर 180 हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन है तो वो सम उसका 180 ही होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि अब ये एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये ओ ए बी है, ये एंगल 60 है, इसका बाइसेक्ट करना है। मतलब ये मान लीजिए कि सी पॉइंट है और ये इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है।
एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो लाइन जो दो इक्वल एंगल्स में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते, या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर भी होता है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है ये, मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछ रहा हो, जैसे ये लाइन है, तो इसका एडजेसेंट है ये। अगर ये एंगल आपका मान लीजिए ए है, ये बी क्या है, ए का एडजेसेंट है, और ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल्स है। मान लीजिए सी और डी है, तो ए और बी जो है ये क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट। और सी और डी जो है वो, सी और डी जो है वो क्या है, ए का सी और डी क्या होगा, वो अपोजिट एंगल्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स इसको हम लोग देखें, ठीक है। हम राइट एंगल देखें 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180, कॉम्प्लीमेंट्री सम 90, सप्लीमेंट्री सम 180, एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना तो इक्वल पार्ट्स में, एडजेसेंट एंगल ठीक बगल का एंगल जो होगा, और लीनियर पेयर जिसका कि सम 180 हो, तो वो आपस में क्या होगा, लीनियर पेयर। वैसे एंगल्स जैसे स्ट्रेट लाइन पर वन साइड अगर जितने भी एंगल्स बनेंगे तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग जाने। अब आते हैं, अब इस पर देखिए क्वेश्चंस किस तरह का होगा। अभी हम लोग देखे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन अगर है, और इस पर अगर कोई रे आकर के मिलती है, इस पर कोई रे आकर के मिली, और दो एंगल मान लीजिए बना यहाँ पर ए और बी, दो एंगल बना। सपोज कीजिए आपको अगर कह रहा हो कि जो है ए जो है वो 45, फाइंड बी, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर ए एंगल 45 है तो बी एंगल का वैल्यू बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 180। साथ में आपको ये लिखना जो बहुत जरूरी है, ये क्यों हुआ, ए प्लस बी का वैल्यू 180 क्यों हुआ, तो ये लीनियर पेयर से। अब ए का वैल्यू आप 45 डाल दो तो बी आपका निकल जाएगा 180 माइनस 45, तो हो गया 135, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि ये ए जो है, इसके जगह पर मान लीजिए अगर आपको दे दे कि ये 2x है और ये जो है 3x, ऐसा करते हैं। तब पूछे आपसे कि x का वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द एंगल ऑफ, दोनों का एंगल बताइए। एंगल भी हम बता सकते हैं, तो x निकल जाएगा तो एंगल भी आ जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या होगा, अब इस दोनों का सम क्या होगा, 2x प्लस 3x क्या होगा, 180 होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 5x क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 180 बाई 5, 5 3 या 15, 3 5 6, x आपका कितना आ गया, 36। एक वैल्यू तो ये आ गया। अगर एंगल आपको बताना है तो एंगल में क्या हो जाएगा, 2x। मान लेते हैं कि यहाँ पर O है, A है, B है और ये C है, तो एंगल AOB, एंगल AOB क्या हो जाएगा, 2x, और 2 इंटू x है 36, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। ये निकाल सकते हैं। एक 72 है तो BOC तो ऐसे ही पता चल गया कि BOC जो है 108 हो जाएगा, और ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 इंटू 36 तो 108। इसका सम 180 होना चाहिए, ये तो कंफर्म होगा, नहीं तो ये आंसर आपके गलत हो गए। अगर इसका सम 180 नहीं हुआ इट मींस कि वो वैल्यू आपके गलत हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस, और इसी में अगर हम ट्विस्ट कर दें और भी क्वेश्चंस देखते हैं वो। अब एक क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ये ए और बी है, ठीक है, ए और बी एंगल है,
ए और बी दो एंगल हैं, और यहां पर आपको जो है ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। सपोज करो ए माइनस बी आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या हो। ये क्वेश्चन आपसे कि ए और बी का क्या वैल्यू होगा। ए माइनस बी आपको 80 दिया है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि कैसे फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी गिवन में आपको है कि ए माइनस बी का एंगल जो है वो 80 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180, और ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 80। तो इसको अब सॉल्व करने की बात हो जाती है कि इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो वैसे कंडीशन में आपके पास जो है 10th में तो हम लोग इसका डिटेल करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने की बात होती है। यहाँ से ए रखा, अब बी को राइट साइड कर दिया, ए इक्वल टू क्या हो गया 80 प्लस, इसको फर्स्ट वाले में डाल दीजिए। फर्स्ट वाले में डाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 180, और ए आप कह रहे हो कि 80 प्लस बी प्लस बी ये है, तो इसको ये सॉल्व करोगे तो 80 प्लस 2 इक्वल टू 180, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, b हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अगर b 50 है तो एक यहाँ डाल दीजिए 80 प्लस 50, ए आ गया 130। तो ये जो है आंसर इस तरह से। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं ओलंपियाड में भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेते हैं इसके अच्छे से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सारे आसान क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सब अभी जो हम लोग लीनियर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे इजी क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, लीनियर पेयर है, तीनों का सम कितना होगा 180, तीनों का सम कर दीजिए। तीनों का सम कर दिया तो ये हो गया कितना 180। सिर्फ आपको सिंप्लीफाई आना चाहिए। एक्स 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 3 टाइम्स है तो 3 हो गया 3x, और 10 और 20 30 हो गया, ये 180 हो जाएगा। तो 3x कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, तो ये हो गया 150। तो x कितना हो जाएगा 150 अपॉन 3, कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा x, ठीक है, x का 50 आ गया। और 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 50 प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल निकल जाएगा। तो या तो वैल्यू पूछ ले या एंगल निकालने के लिए दे दे, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक छोटा सा थ्योरम है जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये दो रे या दो लाइंस एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हूं, मान लो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये दो लाइन है मान लो AB और ये CD, ये दो टू लाइंस जो है इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट O। तो इसमें क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के एकदम सामने है। तो ये अगर मान लो x है तो ये भी x, और यहां मान लीजिए कि अगर ये y है तो ये भी y। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। आमने सामने का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर आपसे कहे कि ये प्रूव करके दिखाओ तो ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं इसको।
लेकिन ये प्रूफ जो बेसिकली इसका यूज ही आपको करने आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ करने नहीं आएगा। सिंपली आप समझिए कि ये एंगल अगर आपको दिया हुआ है 30, तो हम इसके चारों एंगल निकाल सकते हैं। अब ये 30 है तो ये कितना होगा, सामने वाला 30 होगा। और इसको अगर आप ढक दीजिए तो ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होगा तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150। इस दोनों का सम कितना होगा, 180। और ये 180 आ गया तो ये भी 150 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई एक एंगल आपको गिवन रहे तो आप इसके सारे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उसके करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का और अच्छा क्वेश्चन, इजी भी है, बना सकते हैं। थोड़ा सा है कि एंगल ये POY, एंगल POY ये क्या दिया हुआ है, 90। ये साइन जो होता है ना इस तरह का, वो 90 का होता है। ये आपको 90, ठीक है। और अब इधर एंगल कितना बचेगा, POX। ये एंगल A और B का सम कितना होगा, A और B का सम 90 होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। और यहां पर देखिए A रेशियो B क्या होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए, है ना। और 90 को डिवाइड करना है किसमें, 2:3। तो अगर रेशियो दिया हुआ हो तो उसको हम डायरेक्ट डिवीजन से भी हम निकाल सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। दूसरा मेथड हम ये भी बताएंगे आपको, पहले रेशियो का देख लीजिए क्या होता है। ये रेशियो आपको 2:3 दिया हुआ है, तो एंगल ए अगर आप निकालोगे ना तो इसका रेशियो क्या है, 2। और नीचे क्या होता है, सम। तो दोनों रेशियो का कितना है, 2 और 3, इसका सम। और इनटू किसमें डिवाइड करना है, 90। इसका सम कितना है, 90। तो 90 में डिवाइड कर दीजिए, 18, ये हो जाएगा 36 एंगल। ए का एंगल कितना आ गया, 36। बी इसी से निकाल लीजिए, 3/5 इंटू 90, फिर कटेगा 18 से, और ये 54। इसका सम देख लीजिए, 90 आना चाहिए, 90 आ गया। इसका मतलब है जो वैल्यू हम लोग निकाले वो सही निकला, ठीक है। अब ये ऊपर का तीनों एंगल आपके पास आ चुका है। अब देखिए, अब तो ये बन चुका, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ताकि इसको यहां से भी लीनियर पेयर ले सकते हैं। MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका B और C का सम कितना हो, 180। B प्लस C आपका कितना होगा, 180। और ये आपको लीनियर पेयर से, ये किससे है, यहाँ लिखना पड़ेगा लीनियर। ये B और C का, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C कितना हो जाएगा, 180। B आपको दिया हुआ था, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस C, 180 माइनस B, और 180 माइनस 50 हो गया 126। आ गया C का वैल्यू, C कितना हो गया, 126। ये बहुत आसानी से निकल सकता है। इसका अगर हम निकालना चाहें तो ये वर्टिकली अकॉर्डिंग देखिए, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ 54 है, यहाँ पे 54 हो जाएगा। वर्टिकली अकॉर्डिंग से हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगल सी निकाल लिए। अगर रेशियो गिवन हो तो उसको कैसे करते हैं ये समझ लीजिए फिर से कि अगर रेशियो आपको दिया हुआ है एंगल का, तो रेशियो में क्या होता है कि जिसका एंगल हम निकालना चाह रहे हैं, ए का लिखा, ए का क्या है 2, और नीचे सम, और जिसमें डिवाइड करना है 90 में करना है, 90 से कर दिए। फिर क्या है 3, बी का 3, नीचे सम, और टोटल एंगल का जिसको डिवाइड करना है, इससे आपका ये आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन है। चलिए अब एक और छोटा सा थ्योरम हम लोग करेंगे। एक तो हम लोगों ने किया लीनियर पेयर, और दूसरा हमने किया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और तीसरा आप कर रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, L और M, ये पैरेलल।
इस पर काफी क्वेश्चन और काफी ट्विस्ट क्वेश्चन ओलंपियाड में इससे 100% एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं। स्कूल एग्जाम में भी आपको इस पर क्वेश्चन, इसी पर आपको मास्टरी करनी है। और ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपवर्ड एंगल और पैरेलल लाइंस। इस पर देखिए क्या क्या होगा। दो लाइंस अगर पैरेलल लाइन है, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखाते हैं, ये पैरेलल है, एल पैरेलल एम, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। और इसको अगर कोई कट करता है तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन। ये मान लो एन है, तो एन लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एल और एम को सपोज करो कि ये पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रहा है ना, पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रहा है। पैरेलल लाइन वो लाइन होता है जो कभी भी मीट ना करे। एल और एम कहीं भी कितना भी एक्सटेंड कर दीजिएगा तो ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल होगा। इस दोनों के बीच अगर डिस्टेंस मान लो यहाँ 2 मीटर है तो 2 मीटर होगा, तो वो कभी एंड उसका कभी क्या होगा, मीट नहीं करेगा। जैसे कि आपको रेलवे ट्रैक है, वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करता है। तो इसमें एंगल क्या क्या होता है, देखिए, एक 1 2 3 4 एंगल पी पर बना, क्यू पर भी 4 एंगल बनेगा, 5 6 7 और 8। इसको अच्छे से दिमाग में सेट करना है कि इसमें चार एंगल जो है वो क्या है, बाहर है, पैरेलल लाइंस के बाहर है, और चार क्या है, अंदर है। तो जो बाहर है उसको हम लोग लिख रहे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये क्या है, बाहर है लाइन, इसको कहते हैं एक्सटीरियर। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर, ठीक है। उसके बाद अंदर कौन कौन सा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इसको कहते हैं इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसमें जो है रिलेशन देखिए क्या है, कह रहा है कि corresponding angles are equal। पहला प्रॉपर्टी इसमें यही है, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, ठीक है। corresponding angles are क्या होता है, इक्वल होता है। अब corresponding एंगल किसको कहोगे, ये एक्सियोम होता है, एक्सियोम, एक्सियोम है। एक्सियोम्स कहता है उसको जिसको प्रूफ नहीं करना आता, ऑलरेडी वो प्रूव्ड होता है, उसको हम लोगों ने मान लिया है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि 1, ये मान लो 2, यहाँ पर 2, ये ऊपर का राइट साइड का ऊपर, तो राइट साइड का ऊपर नीचे वाले में, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 1 और 5, 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग होगा, तो नीचे वाला 3 और 7 करस्पॉन्डिंग होगा, तो इसको लिखिए 3 और 7 ये भी इक्वल होगा, और नीचे वाला 4 और 8 भी इक्वल होगा, 4 और 8 भी इक्वल होगा। तो ये चारों जो है एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, 2 6 के, 1 5 के, 3 7 के, नीचे वाला, फिर नीचे वाला 4 8, ये क्या होगा, ये एक्सियोम है, ये प्रूफ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। अच्छे से इसको दिमाग में सेट करना है। ये जो भी हम लोग आज कर रहे हैं इसको पूरी तरह से आप सेट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल, काफी इसके मजेदार न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, टफ होंगे, ब्रेन इसमें यूज होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल, बात समझ में आ रही है, 2 6 का, 3 7 का, 1 5 का और 4 8 का। उसके बाद है दूसरा एंगल
वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर, ये भी इक्वल। अब इंटीरियर एंगल्स जो है वो ऑल्टरनेट। अब 3 ये एडजेसेंट है, 3 का 4 क्या है एडजेसेंट, तो इसका ये क्या हो जाएगा 3 का 5, 3 का क्या होगा 5, ये इक्वल होगा 3 का 5। ऑल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाला ही होगा, और 4 का क्या होगा 6, 4 का क्या होगा 6, ये इक्वल होगा। ठीक है, 3 का 5 4 का 6, ये क्या होगा इक्वल। तीसरा देखिए क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्स, ये इंटीरियर था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होगा, ये भी आपको याद रखना है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है, अब 1 1 किसके इक्वल है, 1 और 3 वर्टिकली, 3 किसके है 7 का, तो 1 का 7, 1 का 7, और दूसरा 2 का 8, 2 का 8, 2 का 8, ये आपको याद रखना है। ये 3 आपको एंगल याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी याद रखना है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स 1 का 7, 2 का 8, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर 3 का 5, 4 का 6, और करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको बता ही दी, ऊपर का लेफ्ट इक्वल, ऊपर का राइट इक्वल, नीचे का लेफ्ट इक्वल, नीचे का राइट इक्वल, ये सब होंगे। इसमें एक चीज और दिमाग रखना, फोर्थ पार्ट ये लास्ट पार्ट होगा, और वो एंगल नहीं है, वो है कि सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180, मतलब 4 + 5 ये 180 होगा, और 3 + 6 क्या होगा, ये भी 180। सेम साइड, इसको कहते हैं सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सम ऑफ द same side of the some interior angles, sum of the same side of the angles, same side of interior angles are supplementary। मतलब 4 + 5 180, और 3 + 6 क्या होगा ये 180। ये 4 चीज आपको, 4 कंसेप्ट जो है आपको इसका याद रखना है। फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल,